हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई मूवी हक। तो मूवी स्टार्ट होती है 1970 से, जहाँ हम साजिया बानो नाम की लड़की को देखते हैं जिसकी शादी अब्बास खान के साथ तय हो गई थी। यहाँ हम देखते हैं कि अब्बास साजिया से बहुत प्यार करता है, जिसके बाद दोनों की शादी हो जाती है और शादी के बाद उन दोनों की लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही थी। अब साजिया देखती है कि अब्बास अपने घर के कुकर को कभी भी रिपेयर नहीं करता था, वो हमेशा उन्हें बदल देता था और ये बात साजिया बानो को अजीब लगती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अब्बास एक बहुत बड़ा लॉयर है, तो वहीं उनकी मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही थी क्योंकि अब्बास बानो का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। बानो एक दिन जब अपने पड़ोस के यहाँ गुलाब के पौधे लगा रही थी तो वो देखती है कि पड़ोसी का छज्जा उनके ज़मीन में आ गया था और वो इसी वजह से डिसाइड करती है कि वो इस छज्जे को निकालेगी। और जब वो ऐसा कर रही थी तो पड़ोस का आदमी काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाने लगता है। हालांकि बानो उन्हें समझाती है कि उनका कंस्ट्रक्शन अनलीगल है, लेकिन वो आदमी कहता है कि वो पुलिस को बुला लेगा। अब ये सुनकर बानो कहती है कि वो खुद ही पुलिस को बुलाएगी, जो सुनकर वो आदमी काफ़ी भड़क जाता है और उसे कहने लगता है कि कैसी मुसलमान औरत है जो कि दूसरे मर्द के साथ बहस कर रही है। अब ये सुनने के बाद बानो को काफ़ी बुरा लगता है, पर जब उसका पड़ोस वाला आदमी अब्बास को कॉल करके सब कुछ बता देता है। ये सुनने पर अब्बास कहता है बानो कोई केस नहीं कर सकती क्योंकि वो प्रॉपर्टी उसके नाम पर ही नहीं है। जिसके बाद अब्बास वहाँ पर आता है और उसने वो प्रॉपर्टी बानो के नाम पर कर दी थी, मतलब उसके मकान के बाजू में जो बगीचा था वो उसने बानो के नाम पर कर दिया था। इसलिए अब बानो उस आदमी पर केस कर सकती थी, जो देखकर बानो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि अब्बास सिर्फ उसका ख्याल नहीं रखता था बल्कि उसके लिए स्टैंड भी लेता था। जिसके बाद हमें पता चलता है कि बानो प्रेग्नेंट है। अब कुछ टाइम बाद बानो को एक लड़का होता है, जिसके कुछ टाइम बाद वो फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है और तब उससे एक बेटी होती है। लेकिन अब उनका रिलेशन पहले जैसा नहीं रहा था, मतलब अब्बास हमेशा अपने काम में बिजी रहता और वो बानो को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता, जिसकी वजह से बानो भी काफ़ी अपसेट थी। लेकिन वो हमेशा कोशिश करती थी कि उनका रिश्ता पहले जैसा हो जाए, लेकिन अब्बास अपने काम में कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गया था। जिसके बाद फिर एक दिन पड़ोस वाला आदमी बानो को बातें सुनाने लगता है क्योंकि बानो के बच्चे कुत्ते के बच्चों के साथ खेल रहे थे और उस आदमी का कहना था कि मुस्लिम धर्म में ये सब पाप है। अब ये सब सुनने के बाद जब बानो अब्बास को कॉल करती है तो अब्बास कहता है कि वो उसे बार बार परेशान करना बंद कर दे। अब ये सुनने के बाद बानो को काफ़ी बुरा लगता है, इसलिए वो अब्बास से रूठ जाती है। लेकिन जब अब्बास वापस आता है तो वो बानो को मनाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वो तो अपना बैग पैक करने लगता है, जो देखकर बानो काफ़ी हैरान थी। तो अब्बास उसे बताता है कि प्रॉपर्टी के काम से उसे पाकिस्तान जाना पड़ रहा है, लेकिन वो 3 हफ्ते में वापस आ जाएगा। साथ ही वो बानो से कहता है कि वो ज़्यादा स्ट्रेस न ले क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए उसे अपना ख्याल रखना चाहिए। ये बोलकर अब्बास वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद बानो अब्बास को कई बार कॉल करती है, लेकिन वो कॉल पर बात नहीं कर रहा था। अब ऐसे ही 3 महीने गुजर जाते हैं। फिर अब्बास वापस आता है। ये देखकर बानो काफ़ी खुश हो जाती है, लेकिन जब वो बाहर आती है अब्बास के साथ अब्बास की माँ भी आई होती है, तो बताती है कि अब्बास ने शायरा के साथ शादी कर ली है। जिसे सुनकर बानो काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि अब्बास उसके साथ ऐसा करेगा। वो अब्बास पर काफ़ी चिल्लाने लगती है कि वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो अब्बास की माँ कहती है कि अब्बास ये शादी करना ही नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने अब्बास को कसम दी। वो कहती है कि अब्बास की जो फूफी है उनके उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एहसान है और उनकी बेटी शायरा की शादी हो गई थी, लेकिन उसका पति उसे मारता पीटता था। जिसके बाद उसके पति की मौत हो गई और वो बेवा हो गई। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब्बास उसके साथ शादी करेगा क्योंकि इसके बाद उस लड़की की ज़िंदगी संवर जाएगी, और इसी वजह से उन्होंने अब्बास को कसम दी। जिसके बाद अब्बास ने शायरा से शादी कर ली। अब ये सब सुनने के बाद भी बानो शायरा को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी, जहाँ पर अब्बास की बहन बानो को समझाती है कि अगर बानो चीखने चिल्लाने लगी, अब्बास पर गुस्सा करने लगी, तो अब्बास शायरा के पास चला जाएगा। इसलिए बानो को समझदारी से काम लेना होगा ताकि अब्बास हमेशा बानो के पास रहे।
अब ये सुनने के बाद बानो शायरा को घर में आने देती है। अब रात को अब्बास बानो के पास आता है और बानो को समझाता है कि वो उसकी फर्स्ट वाइफ है और वो हमेशा उसके लिए खास रहेगी, इसलिए वो चिंता ना करे। उसने शायरा से शादी मजबूरी में की है, लेकिन बानो से वो प्यार करता है और हमेशा उसके प्यार करता रहेगा। अब ये सुनने के बाद बानो को थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है। तब शायरा बगीचे वाले आउट हाउस में रह रही थी, क्योंकि अब्बास ने कहा था कि शायरा वहीं पर रहेगी। अब दूसरे दिन जब भी शायरा अब्बास का कोई काम करने की कोशिश करती तो बानो उसे खुद ही कर देती थी। ये देखकर हम समझ पा रहे थे कि कहीं ना कहीं बानो शायरा से जलस थी, लेकिन उसे शायरा पर दया भी आती थी, क्योंकि शायरा के साथ इतना सब कुछ गलत हुआ था। जिसके बाद हम शायरा को देखते हैं जो बानो को आपा कहकर बुलाती है और हमेशा उसके साथ प्यार से बात करती है। अब एक दिन शायरा बानो से कहती है कि उसे कुछ बेडशीट, परफ्यूम, ये सब कुछ चाहिए, जो सुनने के बाद बानो शायरा को मार्केट लेकर जाती है और उसे वही सब कुछ दिलवाने लगती है जो अब्बास को बिल्कुल पसंद नहीं थे। अब शायरा इस बात को नोटिस कर लेती है और वो बानो के ऊपर काफ़ी गुस्सा होती है। वो बानो से कहती है कि वो जानबूझकर ऐसा सब कुछ कर रही है ताकि अब्बास उसके पास ना आए। अब यहाँ पर शायरा बानो को बताती है कि वो कोई चैरिटी में आई हुई चीज़ नहीं है। वो बताती है कि अब्बास बानो से मिलने से पहले शायरा को चाहता था और तब से वो उससे प्यार करता था, लेकिन तब शायरा की शादी किसी और के साथ तय हो गई थी और इसी वजह से अब्बास ने बानो के साथ शादी की थी। लेकिन अब जब उसे पता चला कि शायरा के पति की डेथ हुई है तो वो फिर से उसके पास आ गया ताकि वो उसके साथ शादी कर सके। शायरा कहती है कि अब्बास पहले भी उससे प्यार करता था और अब भी उससे प्यार करता है। शायरा कहती है अगर शादी से पहले वो ये शर्त रखती कि शादी से पहले उसे बानो को डिवोर्स देना पड़ेगा तो अब्बास ये भी करता। ये सुनने के बाद बानो पूरी तरह से हिल गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि अब्बास उससे इतना बड़ा झूठ बोलेगा। इसलिए जब बानो घर आती है तो वो अब्बास के साथ इस बात पर लड़ती है, लेकिन अब अब्बास अपनी गलती एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। वो बानो से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर बानो कहती है कि वो सब कुछ जान चुकी है, क्योंकि शायरा को ये भी पता है कि अब्बास को कौन से कलर का ब्रा पसंद है। अब ये बात सुनकर अब्बास कहता है वो उसे अपने हर काम का हिसाब नहीं दे सकता। वो बानो के ऊपर चिल्लाता है और चुपचाप बैठने को कहता है। अब ये देखकर बानो समझ जाती है कि अब्बास अब वो पहले वाला अब्बास नहीं रहा। जिसके बाद वो सो जाती है और जब उसकी नींद खुलती है तो देखती है कि अब्बास शायरा के साथ शायरा के रूम में था और ये देखने के बाद बानो का दिल टूट जाता है। इसके बाद 1 साल बीत जाता है और बानो की डिलीवरी हो गई थी। उसे फिर से एक बेटा हुआ था और अब बानो का काम था कि वो बस अपने बच्चों का ध्यान रखे, क्योंकि अब्बास का ध्यान तो शायरा रख रही थी और उसके मुताबिक ही घर में सब कुछ हो रहा था। लेकिन ये सब देखने के बावजूद भी बानो चुपचाप रहती है, क्योंकि उसे अपने बच्चों की चिंता थी। वहीं दूसरी तरफ शायरा प्रेग्नेंट हो जाती है और एक दिन बानो अब्बास को सरप्राइज देने के लिए ऑफिस जाती है, क्योंकि आज उनकी एनिवर्सरी थी। लेकिन इसके बारे में अब्बास को कुछ भी याद नहीं था। बानो चाहती थी कि आज वो और अब्बास मूवी को जाए, लेकिन अब्बास उसे मना कर देता है, ये बोलकर कि उसे बहुत ज़्यादा काम है। अब ये सुनकर बानो काफ़ी अपसेट हो जाती है। वो अब्बास को काफ़ी मनाने की कोशिश करती है, लेकिन अब्बास उसे डांट कर वहाँ से जाने को कह देता है। अब बानो की लिमिट खत्म हो गई थी, क्योंकि अब्बास अब ना ही उससे बात करता था ना ही उनके बच्चों से बात करता था। उसका सारा ध्यान बस शायरा की तरफ ही होता था और इसी वजह से बानो गुस्से में अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाती है। तो वहीं अब्बास को भी रियलाइज़ होता है कि उसे बानो के ऊपर इस तरह से चिल्लाना नहीं चाहिए था। फिर वो उसके लिए बुके लेकर घर आ जाता है। उसे पता चलता है कि बानो बच्चों को लेकर यहाँ से चली गई है और ये सुनकर अब्बास बानो पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अब्बास को बानो की माँ का कॉल आता है और वो उनसे कहता है कि वो बच्चों के खर्चे के लिए हर महीने 400 रुपये भेज देगा। अब ये सुनने के बाद बानो उनसे पूछती है कि अब्बास ने उसके बारे में कुछ पूछा, लेकिन अब्बास ने बानो के बारे में कुछ भी नहीं पूछा था, जिसकी वजह से बानो काफ़ी अपसेट होती है। वहीं बानो के पापा की बात करें तो उसके पापा मौलाना थे और वहीं बानो सिलाई का काम करके कुछ पैसे कमाने लगी थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब अब्बास 400 रुपये भेजना बंद कर देता है, जिसकी वजह से बानो अकेले 3 बच्चों की परवरिश नहीं कर पा रही थी और वो अब्बास को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन अब्बास उसे कोई पैसे नहीं भेजता। फिर ना चाहते हुए भी बानो को अब्बास के पास
आना पड़ता है, जो देखकर अब्बास को लगता है कि बानो हमेशा के लिए वापस आ गई होगी। लेकिन बानो कहती है कि वो बस अपने बच्चों का हक मांगने के लिए यहाँ पर आई है, क्योंकि अब्बास ने 400 रुपये देना बंद कर दिया है। जिस पर अब्बास कहता है कि बानो खुद ही यहाँ से चली गई थी, ना अब्बास ने उसे घर से निकाला था और ना ही उसे जाने को कहा था। जिस पर बानो कहती है बेशक उसने उसे घर से निकाला नहीं था, लेकिन उसके जाने के बाद वो एक बार भी उससे मिलने या लेने नहीं आया था। वो कहती है कि उसे बस अपने बच्चों को हक के पैसे चाहिए ताकि वो उनकी परवरिश कर सके, क्योंकि वो बच्चे उसके अकेले के नहीं बल्कि अब्बास के भी हैं। लेकिन ये सुनने के बाद भी अब्बास उससे कहता है कि वो उससे पैसे नहीं देगा, क्योंकि बानो इस तरह से उसके साथ आर्ग्यू नहीं कर सकती। अगर वो एक नेक औरत है तो उसे अपने पति की रिस्पेक्ट करते हुए उसकी हर बात माननी चाहिए। अब ये सुनने पर बानो कहती है कि उसके पति ने उससे झूठ बोला, बिना उसे पूछे दूसरी शादी की, ना ही बच्चों की परवरिश में कोई मदद करना चाहता है। ऐसे में वो कैसे चुप रह सकती है? वो एक औरत है, लेकिन वो एक माँ भी है, इसलिए अब वो उसकी बात नहीं सुनेगी। अब ये बोलकर बानो वहाँ से जाने लगती है। हालांकि शायरा अब्बास को समझाती है कि बस 400 रुपये की बात है, आखिर वो बानो के साथ इस तरह बिहेव क्यों कर रहा है? वो इतने पैसे कमाता है तो 400 रुपये अपने बच्चों की परवरिश के लिए दे ही दे सकता है। लेकिन अब्बास उसकी कोई बात नहीं सुनता है, क्योंकि अब्बास का ईगो हर्ट हो गया था और उसे कुछ भी करके बानो को सबक सिखाना था। जिसके बाद बानो के पापा एक काजी के पास जाते हैं और उन्हें अपनी बात बताते हैं, जिस पर काजी कहता है कि बानो को घर से इस तरह नहीं आना चाहिए था और इसी वजह से उसके साथ जो हुआ है इसमें वो अब कुछ नहीं कर सकते, ना ही वो अब्बास से कह सकते हैं कि वो कुछ पैसे दे दे। ये सुनने के बाद बानो के पापा समझ जाते हैं कि ये लोग उनकी बेटी का साथ नहीं देंगे। जिसके बाद वो बानो से कहते हैं कि बानो सही है और उसे अपने हक की लड़ाई बिल्कुल लड़नी चाहिए। ये रास्ता बहुत मुश्किल होगा, लेकिन वो हमेशा उसके साथ रहेगा। अब ये सुनने के बाद बानो का हौसला और बढ़ जाता है। जिसके बाद वो कोर्ट जाती है, पर वहाँ पर उसका कोई वकील नहीं था। जज बानो से कहता है कि अगर उसे अपनी शिकायत देनी है तो उसे पहले एक वकील की ज़रूरत है, उसके बाद ही कोई बात कर सकते हैं। साथ ही वो बानो को एडवाइस करता है कि उसे मुस्लिम कोर्ट जाना चाहिए, क्योंकि ये सारे मैटर वहीं पे सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन बानो कहती है कि वो वहाँ पर भी गई थी, पर वहाँ पर वो लोग उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं हैं। ये सुनने के बाद जज कहता है कि उसे सबसे पहले बानो को अपना वकील हायर करना होगा। तभी वहाँ पर बेला नाम की वकील थी, जो बानो से कहती है कि वो उसका केस ले लेगी। बानो को बस ये कहना होगा कि ये उसकी लॉयर है। बेला के साथ वहाँ पर फराज भी था और वो दोनों मिलकर बानो का केस लड़ने वाले थे। अब बानो के पास लॉयर था, जिसकी वजह से अब्बास के ऊपर सेक्शन 125 के तहत केस रजिस्टर्ड हो जाता है। अब ये सुनने के बाद अब्बास काफ़ी हैरान था कि बानो ऐसा कदम उठा सकती है, लेकिन वो डिसाइड करता है कि वो भी इसका जवाब देगा। हालांकि शायरा उसे समझाती है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन अब्बास उसकी कोई बात नहीं सुनता। तो वहीं बानो अपने पति के ऊपर केस किया था, इसलिए मुस्लिम कोर्ट के काजी उसके ऊपर गुस्सा थे। वो बानो से कहते हैं कि बानो को अपनी लिमिट में रहना चाहिए था, उसे इस तरह से अपने पति के ऊपर केस नहीं करना चाहिए। अब ये सुनकर बानो कहती है उसने कुरान पढ़ा है और वो जानती है कि उसका हक क्या है और कुरान क्या कहता है, और इसी वजह से वो अपने हक के लिए लड़ रही है ताकि वो अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर दे सके। वो कहती है कि उसके अपने लोगों ने भी उसका साथ देने से मना कर दिया। उनके यहाँ पर बस ऐसे ही कानून हैं जो सिर्फ मर्दों का साथ देते हैं, लेकिन कुरान में औरतों को भी हक दिए गए हैं और मर्दों को भी एक लिमिट दी गई है, लेकिन इसके बारे में औरतों को बताया नहीं जाता ताकि वो चुपचाप सब कुछ सहती रहे। बानो कहती है कि वो जानती है कि वो सही है और उसका खुदा भी जानता है कि वो सही है, इसलिए अब वो पीछे नहीं हटेगी। ये बोलकर बानो वहाँ से निकल आती है। तो वहीं अब्बास की माँ बानो को घर बुलाती है ताकि वो बैठकर कुछ बात कर सके। अब बानो जब घर आती है तो वहाँ पर अब्बास की माँ उसको समझाने लगती है कि उसे इस तरह से कोर्ट में नहीं जाना चाहिए था, घर का मसला है, वो लोग घर में ही हल कर सकते थे। जिस पे बानो कहती है उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। तभी वहाँ पर अब्बास आता है और बानो से कहता है कि उसने जो किया सो किया, लेकिन अब वो उसे जवाब देगा। ये बोलकर अब्बास उसे 3 बार तलाक बोलता है और उनकी जो मेहर की रकम थी 2000 रुपये उसे दे देता है। ये देखकर बानो काफ़ी हैरान थी, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि अब्बास एक झटके में उसके इस रिश्ते को ख़त्म कर देता। हालांकि अब्बास को ऐसा करने से उसकी माँ शायरा सब
सब लोग उसे रोक रहे थे, लेकिन अब्बास किसी की नहीं सुनता और वो बानो को तलाक दे देता है, जिससे बानो पूरी तरह से टूट जाती है। जिसके बाद अब्बास कहता है कि बानो सेक्शन 125 का केस उस पर तब तक कर सकती थी जब तक वो उसकी वाइफ है, लेकिन अब वो बानो को तलाक दे चुका है और मेहर की रकम भी दे चुका है और अब बानो की जिम्मेदारी उस पर नहीं है। ये सुनने के बाद बानो पूरी तरह से हिल गई थी। तो वहीं जब बेला को इसके बारे में पता चलता है तो वो बानो से मिलने आती है, जहाँ पर बानो से बताती है कि किस तरह से अब्बास ने गलत तरीके से तलाक दिया है। मतलब कुरान में लिखा गया है कि तलाक देने से पहले उन्हें 3 महीने का टाइम देना होता है, जिसके बाद दोनों परिवार वाले मिलकर बात करते हैं और इसका तलाक ना हो इसकी कोशिश करते हैं। लेकिन इसके बाद भी हस्बैंड और वाइफ तलाक लेना चाहते हैं तो सबके सामने तलाक दिया जाता है, लेकिन अब्बास ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो ये सुनकर बेला कहती है अगर ऐसा है तो बानो को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर अब्बास ने उसे सही तरीके से तलाक ही नहीं दिया तो इसका मतलब है कि तलाक ही नहीं हुआ और वो अभी भी अब्बास की वाइफ है और उसे उसके खर्चे के पैसे देने पड़ेंगे। अब ये सुनने के बाद बानो को एक नई उम्मीद मिलती है, जिसके बाद फिर से उसका केस शुरू हो जाता है। अब इनका केस हाई कोर्ट में चल रहा था, जहाँ पर अब्बास का कहना था कि उनके लॉ के मुताबिक उसने बानो को तलाक दे दिया है और अब बानो और उसके बच्चों की जिम्मेदारी उसके ऊपर नहीं है। अब ये सब सुनने के बाद बेला कोर्ट में बताती है कि किस तरह से कुरान में लिखा गया है कि अब्बास को बानो को तलाक देने से पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है, दूसरी शादी करने से पहले भी इन्फॉर्म करना चाहिए था, लेकिन अब्बास ने कोई भी रूल फॉलो नहीं किया। अब अब्बास जब ये सब सुनता है तो अचानक पीछे हट जाता है, मतलब कोई भी बात नहीं करता। ये देखकर बेला भी काफ़ी हैरान थी कि अब्बास ऐसे चुपचाप क्यों खड़ा है। तो वहीं कुछ सालों पहले ऐसे ही ताहिरा नाम की महिला का केस हुआ था, जो कि सुप्रीम कोर्ट तक गया था और तब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि ताहिरा के हस्बैंड को उसे लाइफ टाइम मेंटेनेंस देना होगा। और इसी का रेफरेंस लेते हुए बेला कहती है कि वैसे ही अब्बास को भी बानो को मेंटेनेंस के पैसे देने होंगे। अब ये सुनने के बाद अब्बास कुछ भी नहीं कहता। फिर जज ऑर्डर करते हैं कि अब्बास को हर महीना 122 रुपये बानो को देने होंगे। अब हालांकि ये पैसे कम थे, लेकिन फिर भी बानो इसके लिए तैयार थी, क्योंकि उसने अपने हक के लिए लड़ाई की थी और वो जीत गई थी। लेकिन अब अब्बास को देखते हैं जिसका प्लान कुछ और ही था। एक्चुअली अब्बास ने जानबूझकर यहाँ पर हार मान ली थी ताकि वो इस केस को सुप्रीम कोर्ट तक ले जा सके, क्योंकि तब ताहिरा का केस सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि वाइफ को मेंटेनेंस के पैसे मिलने चाहिए और इसी वजह से अब्बास इस फैसले को चैलेंज करना चाहता था। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ही चेंज कर सकता है और इसी वजह से अब्बास ये केस जानबूझकर हार गया था, क्योंकि अगर वो ये केस जीत जाता तो वो सुप्रीम कोर्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाता। लेकिन अब वो हार गया था तो अब वो अपील कर सकता था। अब इस बात को बेला अच्छे से समझ जाती है और वो अब्बास से कहती है कि वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ने को तैयार है। गांव वाले उन पे काफ़ी गुस्सा थे, क्योंकि उनका कहना था कि बानो जो कर रही है वो काफ़ी गलत है। अब लोग मिलकर उसके घर पर अटैक करते हैं। अब ये देखकर बानो समझ जाती है कि वो यहाँ पर सेफ नहीं रह सकती और ना ही वो अपने घर वालों को तकलीफ में डालना चाहती है। इसलिए बानो एक बड़ा फैसला करती है। उसे याद आता है कि अब्बास ने बगीचे वाली ज़मीन उसके नाम की थी, जहाँ पर उनका आउट हाउस था। इसलिए बानो अपने बच्चों के साथ वहाँ पर शिफ्ट हो जाती है और अब्बास भी इसके लिए कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने खुद ही वो ज़मीन बानो के नाम की थी। अब ये सब देखकर शायरा अब्बास को समझाती है कि वो इस तरह बिहेव न करे और सुप्रीम कोर्ट में अपील न करे, लेकिन अब्बास उसकी कोई बात नहीं सुनने को तैयार था। जिसके बाद शायरा बानो के पास जाती है और कहती है कि आखिर वो ये सब क्यों कर रही है। जिस पर बानो कहती है कि जिस वक्त शायरा शादी करके यहाँ पर आई थी तो बानो ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन जब शायरा ने देखा कि बानो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती तो शायरा ने अब्बास का सारा सच बानो को बता दिया था, ये जानते हुए भी कि जब अब्बास का सच बानो के सामने आएगा तो उनके बीच झगड़ा होगा। लेकिन फिर भी शायरा ने सच बताया, क्योंकि वो चाहती थी कि उसे वो रिस्पेक्ट मिले जो वो डिज़र्व करती है। ठीक वैसे ही बानो भी ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि उसे भी रिस्पेक्ट चाहिए। वो कहती है वो अब्बास से बहुत प्यार करती थी, लेकिन बस प्यार काफ़ी नहीं होता, रिस्पेक्ट भी इम्पॉर्टेंट होती है और अब वो इसी के लिए सब कुछ कर रही है। ये सुनने के बाद शायरा भी उसकी बात समझ जाती है, जिसके बाद वो हमेशा बानो की हेल्प किया करती। लेकिन इन सब के बीच बानो के पापा की डेथ हो जाती है और बानो के पापा के मरते वक्त भी यही लिख कर गए कि
बानो सही है और उसे अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी। ये देखकर बानो काफ़ी ज़्यादा रोती है। वहीं अब्बास देखता है कि उसका अपना बेटा उससे नफरत करता है, वो उससे बात तक नहीं करना चाहता था। ये देखकर अब्बास को भी काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन उसके लिए उसका ईगो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस शुरू हो जाता है, जहाँ पर अब्बास का कहना था कि हमेशा ये लोग लॉ के नाम पर उनकी लॉ चेंज करने की कोशिश करते हैं। साथ ही वो कहता है कि पहले इंडिया का पार्टीशन केवल एक धर्म की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि दोनों धर्म इसके लिए जिम्मेदार थे। लेकिन आज भी जब लॉयल्टी प्रूफ करने की बात आती है तो बस मुसलमानों को ही उसी नज़र से देखा जाता है और उन्हें ही हर बार उनकी लॉयल्टी प्रूफ करने को कहा जाता है। उनके लॉ के मुताबिक ये केस काफ़ी सिंपल था। वो बानो को तलाक दे दिया है और अब उनकी जिम्मेदारी खत्म हो चुकी है। लेकिन ये केस फिर भी यहाँ तक आया, यानी कि कहीं ना कहीं उनके कल्चर की यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट हो रही है। अब ये सब सुनने के बाद बानो भी अपने पॉइंट जज के सामने रखती है। बानो कहती है कि उसे बचपन से ही कुरान पढ़ना सिखाया जाता है। दूसरे लोग बताते हैं कि कुरान में क्या लिखा है, जबकि कुरान में खुद कहा है कि लोग उसे खुद पढ़े और खुद समझे। बानो कहती है कि आखिर उन लोगों को कोई मौलवी आकर ये क्यों बताता है कि कुरान में क्या लिखा है? क्या वो खुद कुरान नहीं पढ़ सकते? जो कुरान में लिखा है उसे वो फॉलो क्यों नहीं करते, बल्कि उसे अपने हिसाब से चेंज करते हैं और वही रूल उनके ऊपर थोपे जाते हैं। बानो कहती है कि यहाँ पर लड़ाई हिंदू मुस्लिम या किसी और से नहीं, बल्कि यहाँ पर लड़ाई उसके हक के लिए है, क्योंकि वो एक इंडियन औरत है। भले ही वो एक मुस्लिम औरत है, लेकिन वो इंडियन मुस्लिम है, इसलिए कानून को भी उसको उसके राइट्स देने होंगे। आप ये नहीं कह सकते कि तुम्हारा लॉ अलग है, क्योंकि जब मर्डर होता है तो लॉ ये नहीं कहता कि लॉ दूसरे कास्ट में आता है, इसलिए हम उसका फैसला नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही अगर वो एक मुस्लिम लेडी है तो क्या हुआ, उसकी नेशनलिटी इंडियन है, इसलिए यहाँ पर उसके हक में फैसला होना चाहिए। साथ ही वो बताती है कि उसके पापा ने उसका नाम बहुत ही प्यार से रखा था, लेकिन आज अगर उसे हक नहीं मिला तो सब लोग यही समझेंगे कि वो गलत थी और फिर कोई भी बाप अपनी बेटी का नाम नहीं रखेगा। यहाँ पर बानो ये भी कहती है कि कई बार उसे ऐसा लगा कि उसे ये सब बंद कर देना चाहिए, लेकिन हर बार उसे यही डर लगता कि क्या होगा कि आगे अगर उसके बच्चे भी किसी लड़की के साथ ऐसा ही करते या फिर उसकी बेटी के साथ उसका पति ऐसा ही करता। अब ये सब सुनने के बाद जज अपना फैसला सुनाते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने कुरान और इंडियन लॉ को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला किया है कि ये फैसला कौन सी कम्युनिटी या कौन सी रिलीजन की लेडी का नहीं, बल्कि एक इंडियन लेडी का है और उसे उसका हक मिलना चाहिए। इसलिए हाई कोर्ट ने जो डिसीज़न लिया था कि बानो को 120 रुपये मिलने चाहिए, वो पैसे मिलने चाहिए, वो भी लाइफ टाइम के लिए। और ये फैसला करके वो किसी कौम के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो उनके लॉ की रिस्पेक्ट करते हैं और वो उनके लॉ का सबसे बड़ा आधार है कुरान, और वो उसी कुरान को मद्देनज़र रखते हुए फैसला सुनाया है। अब ये सुनने के बाद बानो काफ़ी खुश होती है, क्योंकि फाइनली वो जीत चुकी थी। भले उसे अपना हक मिलने में 10 साल लग गए थे, लेकिन फाइनली वो उसे मिल गया था। केस जीतने के बाद बानो लड़कियों को कुरान पढ़ाने लगती है और यहीं पर फिल्म एंड हो जाती है। तो ये थी हक मूवी की स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।